सिद्धार्थ पिछले 2 घंटों से सोफे पर बैठा हुआ न जाने क्या क्या सोच रहा था। उसे लगा था आज दोस्तों के साथ वक्त बिताकर शायद उसे कुछ अच्छा फील होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो जब वो वहाँ सबके बीच बैठकर भी सोने के बारे में ही सोच रहा था, जितना वो उसके बारे में सोच रहा था ना, उतना ही और ज्यादा उलझता जा रहा था। अचानक प्रिया ने म्यूजिक बंद कर दिया। उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रही थी। खुद को गिरने से बचाने के लिए उसने टेबल पर अपने हाथ टिका रखे थे। म्यूजिक बंद होते ही अमन और विनय की नजरें उसी तरफ चली गई थी। उसने एक बार उन दोनों की तरफ देखा और खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, आज इतने सालों के बाद हम सब दोबारा मिल रहे हैं, कितना अच्छा लगता है ना यार, पुराने दोस्तों से वापस मिलकर। कम से कम 20 सालों तक साथ रहे हम सब, साथ बड़े हुए, साथ में शादी की। यार मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब मेरे लिए यहाँ आ जाए। थैंक यू। अमन ने एक बार प्रिया की तरफ देखकर एक स्माइल दी और फिर विनय की तरफ देखकर धीरे से बोला, लगता है इसे चढ़ गई है। विनय ने भी एक बार फिक्र भरी नजरों से प्रिया की तरफ देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। प्रिया के चेहरे पर अचानक से उदासी छा गई। उसने वहीं पर एक चेयर पर बैठते हुए कहा, हाँ, ये जिंदगी भी ना कभी कभी करण जौहर की मूवीज की तरह लगने लगती है। क्या कहता है वो बंदा, प्यार दोस्ती है, राइट। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे बेस्ट फ्रेंड से ही प्यार हो जाता है, लेकिन पता है इस दोस्ती वाले प्यार की प्रॉब्लम क्या है। कहते हुए प्रिया की आवाज बुझने लगी थी। उसके लिए आप हमेशा उसके बेस्ट फ्रेंड ही रहते हैं। फिर अचानक अपनी आवाज में गुस्सा भरते हुए उसने कहा, और ये जो डायलॉग ये लोग हमारे मुंह पर फेंक कर मारते हैं ना, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, कसम से दिल तो करता है कि ना एज अ फ्रेंड ही उनका मुंह तोड़ कर सकता हूं। अब तक उसकी बातों से सिद्धार्थ का ध्यान भी उस तरफ चला गया था। सही तो कह रही थी प्रिया, खुद उसके साथ भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा था ना। वो तो न जाने कब से सोनल को ये जताने की कोशिश कर रहा था कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन सोनल हर बार उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की ट्रॉफी थमाकर उससे दूर चली जाती थी। तभी वहां फिर से प्रिया की आवाज गूंजी, बट नेवर माइंड, तुम सब मेरे असली वाले बेस्ट फ्रेंड्स हो, इसलिए आज पूरी रात मैं तुम सबके लिए गाना गाऊंगी। अमन ने अपना सिर पीट लिया। आई थिंक अब कल मुझे अपने कानों का चेक करवाना पड़ेगा। ये सुनकर विनय को भी हंसी आ गई, लेकिन उसने प्रिया को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वहीं बैठे बैठे थम्स अप देकर उसे और ज्यादा गाने के लिए मोटिवेट करने लगा। दूसरी तरफ सिद्धार्थ के दिमाग में बस प्रिया की कही बात ही घूम रही थी। पहले उसे भी यही लगा था कि सोनल उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो बस एक फ्रेंड होने के नाते ही उसकी केयर करता है, लेकिन बाद में जब उसे एहसास हुआ कि वो उससे प्यार करने लगा है तो उसे खोने के ख्याल से भी वो डरने लगा था। अब एक पल के लिए भी वो उसकी नजरों से दूर होती थी ना, तो सिद्धार्थ को उसकी फिक्र सताने लगती थी। और फिर अब तो उसके प्यार के बीच में विलन बनकर वो कमीना कारण मुझे आ गया था। इस दोस्ती के खेल में कहीं वो सच में सोनल को ना खो दे, ये सोचकर सिद्धार्थ बेचैनी से उठकर खड़ा हो गया। गुस्से में उसने किक मारकर सोफे के सामने पड़ी कॉफी टेबल को दूर धकेल दिया। अचानक हुई इस आवाज से रूम में मौजूद बाकी तीनों का ध्यान भी इस तरफ चला गया। सबने चौंकते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। भाड़ में गई है सच्ची दोस्ती। इनफैक्ट अब मुझे किसी से दोस्ती करनी नहीं है। अब अगर मैंने उसे खुद जाकर बात करके सब कुछ क्लियर नहीं किया ना, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। सिद्धार्थ ने गुस्से में सोफे पर पड़ा अपना जैकेट उठाया और तेजी से वहां से बाहर निकल गया। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सोनल के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। फिर वो चाहे जैसे भी रिएक्ट करे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली अब वो तंग आ गया था प्यार और दोस्ती के बीच की इस जंग से। अगर आज सोनल उसके प्यार को ठुकरा भी देगी ना, तो एटलीस्ट वो किसी कंफ्यूजन में तो नहीं रहेगा। और अगर सोनल उससे प्यार नहीं भी करती ना, तो भी उसका ये जानना जरूरी था कि सिद्धार्थ उससे कितना प्यार करता है। सकता है कि सच जानने के बाद वो भी इस शादी को एक मौका देने में इंटरेस्ट दिखाए। सिद्धार्थ को अपने प्यार पर भी पूरा यकीन था। उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर सोनल उससे प्यार नहीं भी करती होगी तो भी वो अकेले उसे इतना प्यार देगा ना कि एक दिन वो भी उससे प्यार करने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन इससे पहले ही कि कोई आकर उसके दिल में अपनी जगह बना ले, उसे खुद अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। विनय ने अपना ग्लास काउंटर पर रखते हुए हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखा। कहाँ जा रहा है तू? सिद्धार्थ के अंदर का जोश अब एकदम उबाल मार रहा था, जैसे वो सोनल से बात करने नहीं बल्कि किसी जंग पर जा रहा हो। बस अब बहुत हो गया, अब यहाँ तो इस बार या उस बार, आज फैसला होकर रहेगा। तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मुझे कुछ जरूरी काम है। कहते हुए सिद्धार्थ कमरे से बाहर निकल गया। अमन ने सिद्धार्थ को वहां से जाते हुए देखकर पूछा, इसे क्या हो गया अचानक? विनय ने डिसअपॉइंटमेंट से अपना सिर हिलाते हुए कहा, बोला था मैंने इसे ज्यादा मत पीना, लगता है चढ़ गई है इसे भी। अमन ने भी साथ फेस बनाते हुए कहा, ये प्यार का चक्कर ना सच में बहुत खराब होता है। क्या हालत हो गई है बेचारे की, बस इसलिए मैं दूर रहता हूँ इन सबसे। विनय ने एक बार अमन की तरफ देखा और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुझे वैसे भी कभी कोई लड़की भाव नहीं देने वाली है। अमन से कोई जवाब देता उससे पहले धड़ाम की एक जोरदार आवाज आई और दोनों का ध्यान स्टेज की तरफ चला गया। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से प्रिया गाते गाते वहीं स्टेज पर गिर गई थी। सिद्धार्थ आज इतने ज्यादा जोश में था कि वो ये भूल गया था कि उसने अभी ड्रिंक की थी। ये तो अच्छा हुआ कि रात काफी हो जाने की वजह से सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, इसलिए उसे ड्राइविंग करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जैसे ही उसने गाड़ी अपने घर के सामने पार्क की ना, उसके बॉडीगार्ड्स दौड़ते हुए उसके सामने आकर खड़े हो गए। सर मैडम बाहर जाना चाहती थी, लेकिन हमने उन्हें यहीं पर रोक कर रखा है। उनमें से एक ने सिद्धार्थ के सामने आते हुए कहा। सिद्धार्थ ने एक बार अपनी नजर उठाकर सोनल के रूम की खिड़की की तरफ देखा और फिर वापस उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, ओके गुड। कुछ देर उन दोनों से बात करने और उन्हें कुछ और समझाने के बाद सिद्धार्थ घर के अंदर आया। आशा अब तक लिविंग रूम में ही बैठी हुई थी। सिद्धार्थ को अंदर आते देखकर वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। आप आ गए सर, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ, कहते हुए वो किचन की तरफ जाने लगी। लेकिन सिद्धार्थ ने तुरंत उसे अपने हाथ के इशारे से रोक दिया। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, सोनल कहाँ है? आशा ने थोड़ी परेशानी से जवाब दिया, अब पता नहीं उन्हें आज क्या हुआ है सर। उन्होंने कहा कि वो कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन फिर तुरंत ही वापस आ भी गई और अपने रूम में चली गई। वो शायद ऊपर ही होंगी। सिद्धार्थ ने एक बार ऊपर के कमरे की तरफ नजर डाली और बोला, ठीक है मैं खुद देख लूंगा, तुम जाकर आराम करो। बिना एक भी पल गंवाए सिद्धार्थ सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गया। सोनल के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, मगर उसके कमरे में जाते हुए सिद्धार्थ के कदम रुक गए। दरवाजे के बाहर से ही उसने सोनल का नाम पुकारा, लेकिन 2-3 बार पुकारने के बावजूद जब सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे कुछ शक हुआ। तुरंत दरवाजा खोलते हुए वो कमरे के अंदर चला आया। कमरे में कोई नहीं था, शायद सोनल बाथरूम में होगी। ये सोचकर उसने एक बार बाथरूम का दरवाजा नॉक करते हुए उसका नाम पुकारा, मगर उसके नॉक करते ही डोर ओपन हो गया। बाथरूम में खाली था। सिद्धार्थ का दिल घबराने लगा था, आखिर कहाँ जा सकती है वो इतनी रात को? बाहर कॉरिडोर में खड़ी होकर भी उसने उसे 2-3 बार आवाज लगाई ताकि अगर वो वहां कहीं हो तो उसके सामने आ जाए, लेकिन सोनल उसके सामने होती तो जवाब देती ना। सिद्धार्थ अब पानी खोने लगा था। इसी बात का डर था उसे कि कहीं सोनल उसे छोड़कर न चली जाए। आज मार्केट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के शोरूम से निकलने के बाद जब सोनल से वहां अकेला छोड़कर चली गई थी, तभी उसने डिसाइड कर लिया था
कि चाहे जो भी हो जाए वो सोनल को खुद से दूर नहीं जाने देगा। इसलिए उसने उसी वक्त रोहित को कॉल करके घर के बाहर बॉडीगार्ड्स खड़े करवा दिए थे। उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि चाहे कुछ भी हो वो बिना उसकी परमिशन के सोनल को कहीं भी जाने ना दे। लेकिन क्या इसके बावजूद वो उसे छोड़कर चली गई थी। परेशानी से वो तेज कदमों से चलते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गया। उसे नीचे आता देखकर आशा ने कहा, सर आपने जो पियानो मंगवाया था वो आ गया है, मैडम ने उसे वहां बालकनी के पास रखवाया है। कहते हुए आशा ने एक तरफ इशारा कर दिया। सिद्धार्थ ने उस तरफ देखा। पियानो को वहां रखा देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई थी। अब सोनल को उस कमीने कारानहूशा के पियानो को प्ले करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब चाहे यहाँ घर पर ही अपने पियानो की प्रैक्टिस भी कर सकती है। ये सोचकर वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। सोनल को ये पसंद तो आया था ना? उसने आशा की तरफ देखते हुए पूछा। वो एक्चुअली सर, कहते हुए आशा थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने आगे कहा, आज मुझे मैडम बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। उन्होंने पियानो के बारे में कुछ भी नहीं कहा। हाँ, वो कुछ देर तक यहाँ बैठी जरूर थी, लेकिन इस पूरे टाइम वो बहुत साथ लग रही थी। सिद्धार्थ ने परेशानी से एक बार आशा की तरफ देखा और फिर पूछा, उसने कुछ बताया नहीं वो किस बात से परेशान है? नहीं सर, वापस घर आने के बाद से वो अपने रूम में ही थी। बाद में जब वो अपने रूम से बाहर आई तो उन्हें देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो पूरा टाइम अपने रूम में रो रही थी। आशा ने धीमी आवाज में बताया, जिसे सुनकर सिद्धार्थ बुरी तरह शॉक्ड हो गया। सोनल रो क्यों रही थी? ये सवाल उसे भी परेशान कर रहा था। तुमने कहा था वो अपने कमरे में है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं है। सिद्धार्थ ने अब बेचैनी से उससे सवाल किया। सर, मैं जब किचन में काम कर रही थी शायद तब वो नीचे आई होंगी, इसलिए मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा नहीं। जब भी मैडम परेशान होती है ना, वो बाहर गार्डन में जाकर बैठ जाती है। शायद इस वक्त भी वो वहीं होंगी। आशा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ तेजी से गार्डन की तरफ बढ़ गया। सिद्धार्थ तेजी से चलते हुए अपने घर के पीछे बने हुए छोटे से गार्डन में पहुंच गया। अंधेरा काफी हो चुका था, उसके बावजूद पूरा गार्डन इस वक्त लाइट से जगमगा रहा था। उसने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई और सोनल से वहीं गार्डन में झूले पर बैठी हुई दिखी। उसकी पीठ सिद्धार्थ की तरफ थी, इसलिए वो उसे गार्डन में आते हुए देख नहीं पाई। उसके पीछे खड़े होकर सिद्धार्थ उसे काफी देर तक देखता रहा, लेकिन सोनल ने कोई हरकत नहीं की। आखिर में धीमे कदमों से चलते हुए सिद्धार्थ सोनल के सामने जाकर खड़ा हो गया। सोनल चुपचाप नजरें झुकाए एकटक जमीन को ही देखी जा रही थी। उसे एहसास भी नहीं हुआ कब सिद्धार्थ उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। जब उसकी नजरें सिद्धार्थ के चमकते हुए लेदर शूज पर पड़ी ना, तो उसने चौंकते हुए अपना सिर उठाकर सामने देखा। उसने तुरंत सिद्धार्थ की तरफ से अपनी नजरें फेर ली और बिना कुछ बोले उसी तरह बैठी रही। सिद्धार्थ ने कुछ देर तक वेट किया, लेकिन जब सोनल ने कोई हरकत नहीं की तो आखिर में उसने खुद ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम इतनी रात को यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? अंदर चलो वरना ठंड लग जाएगी। मगर सोनल ने अब भी जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ ने परेशानी से भरकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सोनल क्या हुआ है तुम्हें? मगर इस बार सोनल ने तुरंत उसकी तरफ पलटते हुए सवाल किया, तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ? तुम क्यों मुझे यहाँ कैद करके रखना चाहते हो? क्यों? किस बात की सजा मिल रही है मुझे? सिद्धार्थ ने उससे ऐसे किसी सवाल की उम्मीद नहीं की थी। उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सोनल, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। Really? सोनल ने उस पर तंज कसते हुए कहा, लेकिन बाहर तुमने जिन लोगों को खड़ा कर रखा है वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। अब सिद्धार्थ की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। जब सोनल उसे अकेला छोड़कर चली गई थी तो गुस्से में आकर उसने स्टेप ले लिया था, लेकिन उस वक्त उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि इसके बाद सोनल का रिएक्शन कैसा होगा। वो तो आज यहाँ सोनल से अपने दिल की बात कहने आया था। ऐसे में वो किसी तरह सोनल को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन ये उसकी बुरी किस्मत ही थी। जो वो सोचता था हर बार उसका उल्टा ही होता था। सिद्धार्थ ने तुरंत बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, देखो सोनल, तुम प्लीज गुस्सा मत करो। मैं उन्हें कह दूंगा कि वो यहाँ से चले जाएं। कोई तुम्हें कहीं जाने से नहीं रोक रहा है, ओके? मैं गुस्सा ना करूं। सोनल ने अब उठकर सिद्धार्थ के सामने खड़े होते हुए कहा, कैसे गुस्सा ना करूं मैं सिद्धार्थ? तुम चाहते हो मैं बाहर काम करने ना जाऊं, राइट? और तो और तुम्हें इस बात का भी डर है कि मेरा कारण के साथ अफेयर चल रहा है। इन सारी बातों से तो यही जाहिर होता है ना कि तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तभी तो तुमने जबरदस्ती इस घर में कैद करने की कोशिश की है मुझे। जब सोनल ने जॉब क्विट करने से इंकार कर दिया था तो सिद्धार्थ ने उसे खुलेआम धमकी देते हुए कहा था कि आगे जो भी होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगी। तो बेसिकली ये था जॉब क्विट ना करने का अंजाम। सोनल इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट फील कर रही थी। सिद्धार्थ के पास उसके किसी सवाल का जवाब नहीं था। होता भी कैसे? सोनल की कही एक एक बात सही थी। उसे चुप देखकर सोनल को भी समझ में आ गया था कि उसने सिद्धार्थ के बारे में ठीक ही सोचा था। तो उसने भी गुस्से में सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि सब करके तुम मुझसे अपनी बात मनवा लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा सिद्धार्थ, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, ये प्रोजेक्ट तुम्हें कंप्लीट करके रहूंगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। हालांकि उसे सोनल के ऊपर पूरा भरोसा था कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ करण के लिए ड्रेस डिजाइन करना है, लेकिन उसे करण के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं था। सिर्फ 2 दिन की जान पहचान में वो सोनल के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली हो गया था। अगर 1 महीने तक सोनल के साथ रहा तो न जाने क्या क्या करेगा। ये सब सोचकर ही सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसे भी पता था कि इस वक्त उसे कुछ भी कहने से सोनल उसे और भी ज्यादा गलत समझेगी। सोनल का गुस्सा धीरे धीरे उदासी में बदलने लगा था। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, वैसे भी तुम पूरी लाइफ में मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो बेहतर है कि अब मैं अपनी जिंदगी खुद अपने तरीके से जीने की कोशिश करना शुरू कर दूं। इसलिए अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ना मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूंगी और ना तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करोगे। कहते कहते सोनल का गला भर आया था। उसने सिद्धार्थ से ये बात कह तो दी थी, लेकिन सिद्धार्थ के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन करना उसके लिए कितना मुश्किल था ये तो बस वही जानती थी। इस एक बात को कहते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया था। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से उठाकर सीधा जमीन पर पटक दिया हो। सुन, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उसने घबराते हुए पूछा। मैं कैसी बातें कर रही हूँ? तुम भी तो यही चाहते हो ना, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सोनल ने थोड़ी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि सोनल किस बारे में बात कर रही है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सोनल? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? सिद्धार्थ ने परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। क्यों? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं जिस लड़की से तुम। कहते हुए एक पल को सोनल की जुबान लड़खड़ाई, मगर फिर उसने खुद को संभालते हुए अपनी आवाज को और मजबूत किया और बोली, जिस लड़की से तुम प्यार करते थे वो तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई है ना, इसलिए तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो, राइट? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ शॉक हो गया था। अचानक सोनल अनन्या का जिक्र क्यों कर रही थी ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने घबराते हुए पूछा, सोनल ये तो क्या बात कर रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों दूंगा सोनल? बड़ी मुश्किल से आज सिद्धार्थ हिम्मत करके सोनल को अपने दिल की बात बताने आया था, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा हुआ पड़ा था। वो तो उन लोगों के डिवोर्स के बारे में सोचकर बैठी हुई थी। तो फिर तुम मेरे लिए लड़की क्यों देख रहे हो? इसलिए ताकि तुम मेरी उसके साथ शादी करवा सको। सोनल ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए उसकी तरफ देखते हुए पूछा।
क्या? मैं कब तुम्हारे लिए लड़का देखने लगा? सिद्धार्थ ने परेशानी से अपना सिर पकड़ते हुए कहा, सोनल प्लीज मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है? क्यों कल रात तुम खुद ही मुझसे पूछ रहे थे ना कि मुझे किसी लड़के में इंटरेस्ट है या नहीं? सोनल ने इरिटेट होते हुए जवाब दिया, अरे वो तो मैं। सिद्धार्थ की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो सोनल को कैसे समझाए। वो तो उससे अपने बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन उसने तो कुछ और ही समझ लिया था। सिद्धार्थ को परेशान देखकर सोनल ने धीरे से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है सिद्धार्थ। कल रात तुमने खुद एक्सेप्ट किया था कि तुम्हारा पहला प्यार तुम्हारी जिंदगी में वापस आ चुका है। अब तुमने भी मेरी प्रॉपर्टी और मेरी कंपनी मुझे वापस दिलवा दी। अब मेरे तुम्हारी जिंदगी में क्या काम? इसलिए तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं? तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है सिद्धार्थ। मैं खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। मैं खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी सिद्धार्थ। सोनल की बात सुनकर सिद्धार्थ की परेशानी और बढ़ती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कल रात उसने सोनल से अनन्या के बारे में कब बात की। दिमाग पर काफी जोर डालने के बाद उसे कल रात की बात एक एक करके याद आने लगी। सोनल ने उससे कुछ पूछा था जो उसने ठीक से सुना नहीं था और बेध्यानी में हाँ में अपना सिर हिला दिया था, जिसके तुरंत बाद सोनल ने उसे धक्के मारकर अपने रूम से बाहर निकाल दिया था। तो क्या सोनल ने उस वक्त उसे अनन्या के बारे में पूछा था? अब जाकर सोनल की उदासी और नाराजगी सिद्धार्थ की समझ में आने लगी थी। सोनल, वो मेरा पास्ट थी, तुम मेरी प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर हो। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा? और क्या कह रही थी तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? वेल, कहाँ जाने की सोच रही हो तुम? तुम्हारा घर तो यहाँ है सोनल। उसकी बात सुनकर सोनल को भी एहसास हुआ कि अब उसके पास अपना कोई परिवार यहाँ घर नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी? मेहतनवास में, लेकिन वो घर भी तो उसे सिद्धार्थ ने खरीद कर दिया है। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने फिर से पूछा, अब जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? अब भी मेरी वाइफ हो सोनल, तो फिर तुम्हें कैसे सोच लिया कि तुम मुझे छोड़कर कहीं जा सकती हो? सोनल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। बस चुपचाप अपना सिर झुकाए वो सिद्धार्थ के सामने खड़ी थी। हाँ, वो अभी सिद्धार्थ की वाइफ है, लेकिन जब अनन्या वापस आ जाएगी, क्या तब भी सिद्धार्थ उसे अपनी लाइफ में यही जगह दे पाएगा? सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़े और उसे समझाया, सोनल, जब मैंने तुमसे शादी की थी तभी मैंने तुमसे कहा था कि तुमसे शादी करने के बाद मेरे दिल में अनन्या के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। वो अगर मेरी लाइफ में वापस आ भी जाएगी तो भी तुम ही हमेशा मेरी वाइफ रहोगी। मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ सोनल। और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इतना सब कुछ कैसे सोच लिया। हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं सोनल, क्या इतने दिनों में मैंने एक बार भी तुमसे इस बारे में कोई बात की है? बोलो सोनल, अगर तुम नहीं भी चाहोगी ना तो भी मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखूंगा और ये हक मुझसे तुम भी नहीं छीन सकती। यू अंडरस्टैंड? उसकी बातें सुनकर सोनल शॉक हो गई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी जो कुछ भी सुना था वो सच था। हैरानी से अपनी आंखें फाड़ी वो सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। कहना क्या चाहते हो सिद्धार्थ? सोनल ने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। सिद्धार्थ अब थोड़ा नर्वस हो रहा था। इतनी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर उसने इतनी क्लियरली सोनल को यह जताने की कोशिश की थी कि वो अपनी पूरी लाइफ उसके साथ ही स्पेंड करना चाहता है, लेकिन स्टूपिड लड़की की समझ में इतनी छोटी सी बात नहीं आ रही थी। अपनी नर्वसनेस छिपाने के लिए उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और एकदम लाइटली जवाब दिया, मैं वही कह रहा हूँ जो तुम समझ रही हो। सोनल को ऐसा लगा जैसे आज वो हवा में उड़ने लग गई है। खुशी की मारी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका दिल तो कर रहा था कि इसी वक्त सिद्धार्थ को कसकर अपने गले से लगा ले। सिद्धार्थ ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो वो परेशान हो गया। तुम रो क्यों रही हो? तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो साफ साफ बता दो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। उसने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसे देखते हुए पूछा, लेकिन सोनल इस कदर सरप्राइज हो गई थी कि वो उसे कोई जवाब भी नहीं दे पा रही थी। सिद्धार्थ आज से पहले कभी इतना नर्वस नहीं हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सोनल के एक डिसीजन पर उसकी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि इस चुपी लड़की को जब तक वो क्लियरली प्रपोज नहीं करेगा ना तब तक शायद इसकी समझ में नहीं आएगा कि वो उसे प्यार करता है। सो उसने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और अपनी नर्वसनेस को दूर कर सीधा सोनल की आंखों में देखते हुए बोला, देखो सोनल, मैं जानता हूँ तुम मुझे सिर्फ अपना फ्रेंड मानती हो, लेकिन फिर भी मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। आई डोंट नो ये सब कब कैसे हुआ। मैंने कई बार तुम्हें जताने की कोशिश की, लेकिन तुम इतनी स्टूपिड हो कि मेरे इतने एफर्ट्स के बाद भी तुम्हें मेरी फीलिंग्स का एहसास ही नहीं है। सो आज मैं क्लियरली तुम्हारे सामने कन्फेस कर रहा हूँ। तुम्हें हमेशा यही लगा कि तुम मेरे लिए ट्रबल मेकर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी तुम किसी परेशानी में होती हो तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। मैं बस कैसे भी करके तुम्हारी हर प्रॉब्लम को दूर कर देना चाहता हूँ। कहते सिद्धार्थ एक पल के लिए रुका और फिर आगे कहना शुरू किया, जानती हो सोनल, पहले मुझे भी यही लगता था कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं बस एक दोस्त होने के नाते तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था। एक्चुअली तब मैं सोचता था कि जो कोई भी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी वो एकदम परफेक्ट होगी, सबसे ज्यादा खूबसूरत, इंटेलिजेंट, हर काम में सबसे आगे रहने वाली लड़की। तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। आई डोंट नो व्हाई, मेबी आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट यू सोनल। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उस रात जब मैं जिस तरह तुमने मेरी बॉडी से जहर निकालकर मेरी जान बचाई, तब मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ। उस दिन मैंने जाना कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर सोनल तो अपना रोना भूल भी गई थी। किसी स्टैच्यू की तरह वो अपनी जगह पर खड़ी होकर बस चुपचाप सिद्धार्थ की बातें सुनी जा रही थी। सच कहूं तो तुमसे प्यार तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था सोनल, बस मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाया। यू नो, मैं खुद को बहुत स्मार्ट समझता था, ओवर इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लेकिन प्यार के मामले में मैं एकदम सीरियस साबित हुआ हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं खुद को बदलूंगा। कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। तुम्हें पियानो प्ले करना पसंद है ना? मैंने तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट वाला पियानो खरीदा है। मैंने खुद भी बचपन में काफी टाइम तक म्यूजिक की क्लासेस अटेंड की थी। तुम चाहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ पियानो प्ले करूंगा सोनल। तुम्हें किसी और के साथ पियानो प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ ने रुककर एक गहरी सांस ली और फिर बोला, सोनल, मैं जानता हूं नमन ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद इतनी जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट करना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहोगी? अगर तुम इस वक्त किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके नई शुरुआत कर सकते हैं। बट प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैं गुड हूं, रिच, लेकिन इसके अलावा शायद मेरे अंदर और कोई खूबी नहीं है, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूं सोनल। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सब कहते हैं। जस्ट गिव मी वन चांस टू प्रूव माय सेल्फ सोनल, प्लीज। कहते हुए
सिद्धार्थ ने अपनी बात खत्म की और पूरी उम्मीद के साथ सुनील की तरफ देखा। वो अब तक उसी तरह शॉकिंग रिएक्शन के साथ अपनी आंखें फाड़ी सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। हालांकि उसने रोना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अब तक आंसू भरे हुए थे। जिस तरीके से सिद्धार्थ ने आज अपने प्यार का इजहार किया था, वैसा शायद ही कभी किसी लड़के ने किया होगा। एक ही सांस में न जाने कितना कुछ बोल रहा था वो, साफ दिख रहा था उसने इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी। इस वक्त जो भी उसके दिमाग में आता जा रहा था वो सुनील के सामने बस बोलता चला गया। अपनी इस कन्फेशन में उसने अपने दिल के सच्चे एहसासों को सुनील के सामने बयान किया था। सिद्धार्थ अब भी सुनील से कुछ बोलने का वेट कर रहा था, लेकिन सुनील अब तक चुप ही खड़ी थी। ये देखकर सिद्धार्थ ने परेशान होते हुए कहा, अरे यार मैंने इतना कुछ कह दिया है, फिर भी कुछ कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो सुनील, और कुछ नहीं तो कम से कम सिर हिलाकर हाँ या ना में तो जवाब दे सकती हो ना। अब सुनील को एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी की वजह से सिद्धार्थ परेशान हो रहा है। अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छिपाकर अचानक से वो हंसने लगी, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में खुशी से आंसू भरने लगे थे। सिद्धार्थ ने जब ये देखा तो वो भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। अरे तुम फिर से क्यों रोने लगी? मैं सच में इतना बुरा हूं क्या? सिद्धार्थ ने परेशानी से अपने बाल में हाथ फेरते हुए पूछा। न जाने कितनी हिम्मत करके आज वो सुनील से अपने दिल की बात कह पाया था, लेकिन सुनील तो उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे पा रही थी, बस रोए जा रही थी। सुनील अपनी आंखों में आंसू लिए तेजी से चलते हुए सिद्धार्थ के करीब आ गई। सिद्धार्थ कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने उसे अपनी बाहों में भरकर एक पंच मार दिया और बोली, कल रात मुझसे बॉयफ्रेंड बनाने की बात क्यों कर रहे थे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछने की? क्या चाहते थे तुम कि मैं किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना लूं और तुम्हारे मुझसे पीछा छूट जाए? सिद्धार्थ ने एकदम जल्दी से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं तो ये पूछना चाहता था कि क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगे सुनील? लेकिन फिर तुमसे सीधे सीधे सवाल पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और सब गड़बड़ हो गई। तुम्हें ये भी कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई है। तुम्हें नहीं पता ये बात सुनने के बाद मेरी क्या हालत हो गई थी सिद्धार्थ, कितनी अपसेट हो गई थी मैं, कितनी अपसेट हो गई थी मैं। सुनील अब भी रोई जा रही थी और सिद्धार्थ को अपने हाथों से मारी जा रही थी। हालांकि सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ भी कल रात सुनील से कहा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इस वक्त माफी मांगना ही ज्यादा बेहतर समझा। आई एम सॉरी सुनील, आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई है तो। लेकिन सुनील सच्ची मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसकी बात सुनकर गुस्से में सुनील और जोर से उसे मारते हुए बोली, तुम झूठे हो, तो मैंने तुमसे पूछा था, जवाब में तुमने हमें अपने से लाया था। सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथ उठाकर उसकी मार से बचने की कोशिश करते हुए कहा, ओके सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो सुनील। आगे से मैं कभी बिना पूरी बात सुने अपना सिर कभी नहीं हिलाऊंगा। मुझे अपने घर में कैद करने की कोशिश की, बहुत बुरे हो तुम सिद्धार्थ, बहुत बुरे हो। सुनील ने उसे फिर से मारते हुए कहा। इस बार सिद्धार्थ ने उसे नहीं रोका और थोड़ी नरमी के साथ जवाब दिया, well, you are right, I'm such an idiot. मुझे लगा तुम कहीं मुझे छोड़ के भाग न जाओ, इस तरह से मैंने घर के बाहर बॉडीगार्ड्स लगा दिए। तुम्हें पता भी है सिद्धार्थ, तुम्हारी वजह से कितनी बार मेरा दिल टूटा है। कहते कहते सुनील की आवाज भी नरम पड़ने लगी थी, आंसू एक बार फिर से उसकी आंखों से बहने लगे थे। उसने धीरे से सुबकते हुए कहा, ये सब तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। तुम मुझसे नहीं समझ आ रही थी कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और शायद कभी करोगे भी नहीं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई थी, तो इसका मतलब सोनी भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी। वो फाइनली रिलैक्स फील कर रहा था। हालांकि उसे सोनी का बर्ताव देखकर हंसी भी आ रही थी। अभी लड़कियों के सामने अपने प्यार का इजहार करना बिना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता है। कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं यार, कितनी सारी हिम्मत की जरूरत पड़ती है अपने प्यार का कन्फेशन करने के लिए। लेकिन लड़कियों को ये सब कहां समझ में आता है। हालांकि उसने सोनी के सामने जो कुछ भी बोला था वो सब दिल से कहा था। पहले से उसे इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ी थी। और देखो उसे नतीजा क्या मिला। उसकी प्यारी वाइफ उसे लव यू, शोना, मोना जैसे वर्ड्स कहने की बजाय बार-बार इडियट कह रही थी। उसके इस बिहेवियर से परेशान होकर सिद्धार्थ ने सोनी को कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। सोनी संभल नहीं पाई और उसकी सीने से चली गई। सिद्धार्थ ने धीरे से उसके कानों के पास अपना मुंह ले जाते हुए कहा, अब अगर तुमने एक भी बार और मुझे इडियट कहा ना, तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। सिद्धार्थ की आवाज में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर सोनी की धड़कनें एकदम तेज हो गई थी। ना चाहते हुए भी उसके होठों पर एक स्माइल आ गई थी। ये सब कुछ सोनी को एक सपने के जैसा लग रहा था। वैसे अगर ये सपना भी होता ना, तो शायद उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना था, जिससे वो कभी बाहर नहीं आना चाहती थी। आसमान में चांद अपने पूरे रूप में आकर चमक रहा था, जिससे गार्डन में मौजूद पेड़ों पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। हल्की हल्की सी हवा के साथ ठंडक बढ़ती जा रही थी। लेकिन शायद ही उन दोनों के प्यार की गर्माहट थी, जिसकी वजह से उन दोनों के ऊपर ठंड का कोई भी असर नहीं हो रहा था। हाथ में हाथ डाले सिद्धार्थ और सुनील एक साथ उसी झूले पर बैठे हुए थे। सुनील एक टक चांद को ही देखी जा रही थी। आज चांद कितना खूबसूरत है ना, सुनील ने सिद्धार्थ से कहा। बहुत खूबसूरत है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। तभी सुनील की नजरें सिद्धार्थ पर पड़ी, जो एक टक उसी की तरफ देखे जा रहा था। सुनील ने थोड़ी नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम तो देख भी नहीं रहे हो सिद्धार्थ, तुम अपनी चांद को देखो, मैं अपनी चांद को देख रहा हूं। सिद्धार्थ ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। सुनील का जवाब सुनकर सरप्राइज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ ने कोई नया हफ्ता लिया है। आज से पहले उसने सिद्धार्थ को किसी और की तारीफ करते हुए कभी नहीं सुना था, और प्यार मोहब्बत जैसी चीजों से तो उसका दूर दूर तक कहीं कोई नाता भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अचानक से सिद्धार्थ में इतना बड़ा चेंज सुनील के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, सिद्धार्थ ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। इस एहसास के साथ ही सुनील का दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया था। क्या सचमुच सिद्धार्थ उसे किस कर रहा था? उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा था कि उसे खुद अपनी धड़कन एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो एक टक सिद्धार्थ की तरफ देखी जा रही थी। उसे किस करते समय सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हवा के झोंकों के साथ सुनील के बालों की कुछ लटें बार-बार उठकर सिद्धार्थ के चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रही थी। आखिर में परेशान होकर सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली। सुनील अब भी अपनी आंखें फाड़ी शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ उसी की तरफ देख रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ को अनकंफर्टेबल होने लगा था। उसने उससे थोड़ा दूर होते हुए परेशानी से पूछा, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किस खातिर टाइम आंखें बंद कर लेनी चाहिए? आज से पहले कभी किसी को किसने किया तुमने? सुनील अभी तक अपने शॉकिंग स्टेट से बाहर नहीं आ पाई थी। उसने धीरे से नाम में अपना सिर हिला दिया। नहीं, ये मेरा फर्स्ट किस है। आई मीन अपनी होशो आवाज में मेरी फर्स्ट किस है। ऑब्वियसली इससे पहले वो सिद्धार्थ को किस कर चुकी थी, लेकिन तब वो नशे की हालत में थी। उसके जवाब को सुनकर सिद्धार्थ की देखी धड़कनें भी तेज होने लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि
वो पहला इंसान है जिसे सोनल ने ये हक दिया है। मगर फिर उसे कुछ याद आया और उसके होंठों पर एक शरारत भरी स्माइल आ गई। झूठ बोल रही हो ना तुम तो पहले भी किस कर चुकी हो। कब? सोनल ने चौंकते हुए पूछा। जब मेरे हाथ से इसके छीनने की कोशिश में तुम सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, तुम्हारे साथ मैं भी नीचे गिरकर बेहोश हो गया था, तब तुम मुझे किस कर रही थी? सिद्धार्थ ने एकदम सीरियस होते हुए कहा। व्हाट? सिद्धार्थ, मैं तुम्हें सीधी आगे रही थी, ओके? सोनल ने थोड़ा चिढ़ते हुए जवाब दिया। हाँ, तुम एक ही बात है। उसे चिढ़ते देखकर सिद्धार्थ ने उसे और छेड़ा। वैसे तुम भी वो पहली लड़की हो जैसे मैंने किस किया है। उसकी बात सुनकर सोनल का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे ऐसे देखकर सिद्धार्थ के फेस पर स्माइल आ गई थी। तो क्या ख्याल है? लेट्स डू इट अगेन। उसकी बात सुनकर सोनल की धड़कनें पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ को क्या जवाब दे। अपनी नजरें झुकाए वो चुपचाप उसके सामने खड़ी रही। उसे इस बात पर थोड़ी इरिटेशन भी हो रही थी कि सिद्धार्थ उसे ये सब पूछ क्यों रहा है। अगर उसे किसी करना है तो वो सबकी कांटे भी तो कर सकता है ना। इस स्टूपिड को ये भी नहीं दिख रहा था कि वो उस वक्त कितना शाय फील कर रही है। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया और अपनी आईब्राउज ऊपर उठाते हुए आंखों के इशारे से फिर से उससे अपने सवाल का जवाब मांगा। अब तक सोनल भी समझ गई थी कि बिना उसका जवाब सुने सिद्धार्थ मानेगा नहीं, सो उसने धीरे से अपनी नजरें झुकाते हुए जवाब दिया। as you wish, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ तो जैसे खुशी के मारे उछल गया था। सोनल की परमिशन मिलने के बाद उसने एक भी पल का वेट नहीं किया और फिर वो धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। नर्वसनेस के कारण सोनल का हाथ अपने दुपट्टे पर कस गया था। इस बार उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सोनल के होंठों के एकदम करीब आकर अचानक सिद्धार्थ रुक गया। उसने एक बार गौर से सोनल के चेहरे की तरफ देखा। चुप कसकर अपनी आंखें बंद की है इस वक्त उसके सामने खड़ी थी। उसे ऐसे अपने सामने खड़ी देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई थी। उसने एक हल्की सी हंसी के साथ पुकारा, सोनल। सोनल ने चौंकते हुए अपनी आंखें खोली। जब उसने सिद्धार्थ को अपने सामने खड़े हंसते हुए देखा तो उसे सब समझ में आ गया। एक बार फिर से सिद्धार्थ ने उसका बेवकूफ बनाया था। इससे पहले वो बहुत बार ऐसा कर चुका था। हर बार भी सोनल को ऐसा लगता था कि वो उसे किस करने जा रहा है ना, ठीक उसी समय वो खुद को उससे दूर कर लेता था और फिर बाद में इस बात के लिए उसका मजाक भी उड़ाया करता था। नाराज होते हुए सोनल ने उसकी चेस्ट पर प्रेस करते हुए उसे खुद से दूर धकेल दिया और खुद जाने के लिए पीछे मुड़ गई। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जा पाती, सिद्धार्थ ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसे अपने करीब खींचकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। अब भी सोनल की आंखों में आंसू थे। उसने अपने एक हाथ से उसके गालों पर आए आंसू की बूंदों को साफ करते हुए पूछा, यार तुम अपने साथ 2-4 लीटर आंसू लेकर घूमती हो क्या? जब तक तो भूखती रहती हो। मगर सोनल इस वक्त सचमुच उससे नाराज थी। उसने सिद्धार्थ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसकी तरफ एक बार भी अपनी नजरें उठाकर देखी। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस लेते हुए फिर कहा, सुन, तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि सोनल ने भी अपनी बातों से ये जता दिया था कि वो सिद्धार्थ से अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन फिर भी इस बार सिद्धार्थ किसी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहता था। इसलिए वो इस बार सोनल के मुंह से क्लियरली उसका जवाब सुनना चाहता था। क्या तुम मुझे अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करोगी? सोनल, मैं भले ही परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें हर वो खुशी देना चाहता हूं जिसकी तुम हकदार हो। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल होने के लिए एक मौका दोगी? तुम्हें पता है सोनल, जब मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं हुआ था ना, तब मेरी जिंदगी में सिर्फ इंतजार था कि शायद किसी दिन कोई परफेक्ट सी लाइफ पार्टनर मेरी जिंदगी में आ जाएगी और मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी की खुशी तो पहले से ही मिल गई थी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी बदल गई है सोनल। सब कुछ एकदम से खूबसूरत हो गया है। तुम्हारे बिना तो मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? सिद्धार्थ ने बड़ी उम्मीद के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने ये सारी बातें एकदम सीरियसली कही थी। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सोनल के दिल में जैसे कोई तूफान सा उठ रहा था। सिद्धार्थ तो ऐसा कभी नहीं था। उसे जो चाहिए होता था उसे वो हमेशा पैसे के दम पर या फिर जबरदस्ती चाहे जैसे भी हो हासिल कर ही लेता था। आज से पहले सोनल ने उसे कभी किसी बात के लिए किसी के सामने रिक्वेस्ट करते हुए नहीं देखा था। क्या ये इस बात को जताने के लिए काफी नहीं था कि सिद्धार्थ सचमुच उसे प्यार करने लगा था? उतना ही प्यार जितना कि वो खुद भी सिद्धार्थ से करती थी। सोनल ने सिद्धार्थ के हाथों को अपने कंधे पर से हटाया और उसके और भी ज्यादा करीब आ गई। सिद्धार्थ ने चौंकते हुए उसे देखा। आखिर सोनल करना क्या चाहती है? मगर उसके कुछ कहने से पहले ही सोनल ने अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल दी और स्माइल करते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। इसके तुरंत बाद अपने एड़ियों के बल ऊंचा होते हुए उसने सिद्धार्थ के होंठों पर हल्के से किस किया और फिर तुरंत उसके गले से अपना हाथ हटाते हुए सिर झुकाए उसके सामने खड़ी हो गई। बिना कुछ बोले सोनल ने सिद्धार्थ के सामने अपना प्यार जता दिया था। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी में 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया हो। वो अब भी शॉक होकर उसकी तरफ देख रहा था। रियली? उसने एक टक सोनल की तरफ देखते हुए पूछा, जैसे अभी अभी जो हुआ उस पर उसे यकीन ही ना रहा हो। सोनल ने स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। याद है सिद्धार्थ, एक बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त समझते हो। ये जानने के बाद मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं। मुझे डर लगता था कि तुम शायद मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाओगे या शायद अपनी फीलिंग्स तुमसे कहने के बाद मैं तुम्हारी दोस्ती भी खो दूंगी। इस वजह से मैंने भी तुमसे इतने दिनों तक अपनी फीलिंग्स छिपाए रखी। लेकिन अब मैं भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सिद्धार्थ। हाँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ सिद्धार्थ। सोनल की बातें सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में भी आंसू आ गए थे। फाइनली आज उसे उसका प्यार मिल गया था। कितने दिनों से प्यार और दोस्ती की जिस कश्मकश और उलझनों के बीच वो जी रहा था ना, आज वो खत्म हो गई थी। सोनल की कमर पर अपना हाथ कसते हुए उसने उसे अपने और करीब खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। उसे अपने सीने से लगाकर सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे उसे आज उसकी पूरी दुनिया मिल गई है। सिद्धार्थ और सोनल इस वक्त गार्डन में ही झूले पर बैठे हुए थे। सिद्धार्थ ने अपने एक हाथ से सोनल को साइड हाथ देते हुए पकड़ रखा था और सोनल उसके सीने से अपना सिर टिकाए बैठी थी। अपने दूसरे हाथ से सिद्धार्थ ने सोनल का हाथ थाम रखा था। अभी अभी उन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया था। उसकी खुशी उन दोनों के चेहरे पर अब तक नजर आ रही थी। न जाने कितनी देर तक दोनों ऐसे ही बैठे एक दूसरे के साथ को महसूस करते रहे। सोनल को लगा कहीं सिद्धार्थ इस तरह बैठे बैठे थक न गया हो। उसने अपना सिर उसके कंधे से हटाते हुए पूछा, सिद्धार्थ अगर तुम थक गए हो तो प्लीज अंदर चलकर आराम कर लो। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए वापस उसका सिर अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, नो आई एम फाइन। सिद्धार्थ आज से पहले कभी इतनी देर तक गार्डन में नहीं बैठा था, लेकिन आज की बात दूसरी थी। आज सोनल के रूप में उसका प्यार उसके साथ था। भले ही उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी,
लेकिन फिर भी उसे जरा सी भी बोरियत या थकान का एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि आज तो ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसे पूरी रात भी यहाँ ऐसे सोनल के साथ बैठना पड़े ना तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोनल के साथ हर लम्हे को वो अपने दिल की गहराइयों से जीना चाहता था। सिद्धार्थ, अचानक सोनल ने कहा। सिद्धार्थ ने धीरे से उसके बालों में अपने हाथ फेरते हुए जवाब दिया। हालांकि सोनल जानती थी कि इन खूबसूरत लम्हों में काम के बारे में बात करना सही डिसीजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाई और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, क्या क्या तुम सच में मुझे उस प्रोजेक्ट पर काम करने नहीं दोगे? सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस लेते हुए सोनल को खुद से अलग किया और बोला, मेरे कहने से तुम कौन सा उस प्रोजेक्ट को छोड़ दोगी? ये सुनकर सोनल के फेस पर स्माइल आ गई। सिद्धार्थ ने भी स्माइल करते हुए आगे कहा, जस्ट गो ऑन, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रियली? सोनल ने खुशी की मारी लगभग उछलते हुए पूछा। उसे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ इतनी आसानी से उसकी बात मान जाएगा। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज जब मैं तुम्हें करण आहूजा के घर से जबरदस्ती उठा लाया था तो तुम्हें बुरा लगा था ना? तुमने तो मुझसे अपने काम को लेकर भी झूठ बोला था, जबकि असलियत में तुम कल रात उसके साथ थी। कल ऑफिस से भी तुम जानबूझकर मेरे साथ नहीं आई थी और पूछने पर तुमने वर्क ओवरटाइम का बहाना बना दिया था। इतना कहकर सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए सोनल का हाथ छोड़ दिया और नीचे की तरफ देखते हुए बोला, जानती हो सोनल, जब मैंने तुम्हें वहां उस करण आहूजा के साथ अकेले देखा था ना तो मैं बहुत डर गया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो और एक दिन उसके लिए मुझे छोड़कर चली जाओगी। और अगर मेरा ये ख्याल गलत भी होता तो क्या ये पॉसिबल नहीं था कि फ्यूचर में कोई और करण आहूजा अगर तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाता? बस इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब रिजल्ट चाहे जो भी हो मैं तुमसे साफ साफ इस बारे में बात करूंगा। सोनल उसकी बातें सुनकर एकदम से शॉक्ड होकर उसकी तरफ देख रही थी। तुम्हें पता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ? सिद्धार्थ ने उसे फीकी सी स्माइल देते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं कल तुम्हें पिक करने तुम्हारे ऑफिस आया था। काफी देर मैंने तुम्हारा वहां वेट किया लेकिन तुम नहीं आई, यहाँ तक कि तुमने मेरी किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। जब मैं घर आया तो आशा ने बताया कि तुम घर पर भी नहीं हो, इसलिए मैंने रोहित से तुम्हारे बारे में पता करने को कहा था। सोनल की अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे, कहीं उसे इस बात को लेकर कोई गलतफहमी ना हो जाए। ये सोचकर वो थोड़ा घबरा भी रही थी। उसने सिद्धार्थ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, सिद्धार्थ, एक्चुअली उस रात हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ था ना उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते हो। इस बात से मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी। कारण तो सिर्फ मेरा क्लाइंट है, उसके बारे में तो मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है। यू नो, मैं तो शुरू से ही तुमसे प्यार करती हूँ सर। फिर तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? सोनल ने ये बात अपने दिल से कही थी और ये बात सच भी तो थी। वो नहीं जानती थी उसे सिद्धार्थ से कब और कैसे प्यार हो गया था, लेकिन उसे ऐसा लगता था जैसे वो तो हमेशा से सिद्धार्थ से ही प्यार करती थी। उसकी हर बात से ही उसे प्यार था, यहाँ तक कि उसके गुस्से पर भी अब उसे प्यार आने लगता था। जब से उसे सिद्धार्थ से प्यार हुआ था ना उसके मन में किसी और का ख्याल तक नहीं आया था। फिर वो उसके अलावा किसी और से प्यार के बारे में सोच भी कैसे सकती थी? सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराते हुए उसकी उंगलियों के साथ अपनी उंगलियां फंसाते हुए जवाब दिया, पता है मुझे, इसलिए तो मैंने तुम्हें उसके साथ काम करने की परमिशन दी है। जा सोनल, जी अपनी जिंदगी। सिद्धार्थ ने जिस ड्रामेटिक अंदाज में ये बात कही थी ना उसे सुनकर सोनल को हंसी आ गई। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? एक बार फिर से सोनल ने उसके कंधे से अपना सिर टिकाते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, अब तो मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे दिल में क्या है, तो अब मुझे किसी बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तुम्हें जहाँ जाना है, जिसके साथ काम करना है तुम कर सकती हो। हाँ, लेकिन जब भी तुम्हारा काम करने का मन ना हो या तुम बोर हो जाओ तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि सिद्धार्थ रॉय कपूर की वाइफ को इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। सिद्धार्थ ने उसे एकदम टाइट हग करते हुए ये बात कही थी। सिद्धार्थ ने आज जो कुछ भी सोनल से कहा था ना उसके बाद वो हर तरह से रिलैक्स हो गई थी। अच्छा, तो फिर उन लोगों का क्या जिन्हें तुमने बाहर गेट पर खड़ा करके रखा है? बेचारों के पैर में दर्द हो गया होगा वहां खड़े खड़े। उसने जानबूझकर सिद्धार्थ को छेड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ ने एम्बैरेस्ड होते हुए जवाब दिया, वो मैं अभी उनसे कह दूंगा कि अब यहाँ उनकी कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, आई हैव गॉन टू फार। दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके बाद उसने किसी छोटे बच्चे की तरह सोनल को और टाइटली हग करते हुए कहा, लेकिन तुम भी उस करण आहूजा के ज्यादा करीब जाने की कोशिश मत करना, ओके? वर्क एंड डिजाइन डिस्कशन जैसे बहाने मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। तुमने खुद एक्सेप्ट किया है ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, सो दैट मींस तुम अब किसी और से प्यार नहीं कर सकती। सिद्धार्थ ने जिस लहजे में ये बात कही थी उसमें उसका बचपना झलक रहा था। ना चाहते हुए भी सोनल को जोर से हंसी आ गई थी। ऑफ कोर्स, जैसा तुम चाहते हो ना बिल्कुल वैसा ही होगा। सोनल ने उसे अपने करीब खींचते हुए जवाब दिया। लेकिन सिद्धार्थ इतने से भी कहाँ मानने वाला था। उसने अपने गालों पर से सोनल का हाथ हटाते हुए कहा, आगे से तुम ना तो उसके साथ पियानो प्ले करोगी और ना ही उसके साथ डिनर पर जाओगी, समझे? अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी करना है तो मुझसे कहना, मैं तुम्हें डिनर के लिए बाहर लेकर जाऊंगा और तुम्हारे लिए पूरा दिन पियानो भी प्ले करूंगा, ओके? पहले तो सिद्धार्थ के बचपन को देखकर सोनल को हंसी आ रही थी, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि सिद्धार्थ सचमुच उससे कितना प्यार करने लगा है। उसके एक एक वर्ड से साफ झलक रहा था कि वो सोनल की कितनी केयर करता है। इसे महसूस करके सोनल इमोशनल होने लगी थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओके, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन तुम मुझे इन सारी चीजों में कंपनी कैसे दे पाओगे? तुम तो पूरा दिन काम में बिजी रहते हो। लेकिन सिद्धार्थ को तो जैसे अब किसी और चीज की कोई परवाह नहीं थी। उसने सोनल की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, ये वक्त भी ना किसी नींबू से कम नहीं होता है। जितना निचोड़ो ना उतना ही हमें इस्तेमाल करने के लिए मिलता है, और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मैं कैसे खो सकता हूँ? तुम्हारे लिए तो मैं कैसे भी वक्त निकाल सकता हूँ, फिर चाहे मुझे अपने शेड्यूल को कितना भी क्यों नहीं छोड़ना पड़े। सिद्धार्थ का ये बदला हुआ रूप देखकर सोनल को अब तक ये सब कुछ किसी सपने के जैसा लग रहा था। उसे बार बार ये डर भी सता रहा था कि कहीं उसका ये सपना टूट ना जाए। सिद्धार्थ ने एक बार आसमान की तरफ देखा और बोला, रात काफी हो चुकी है, अब हमें अंदर चलना चाहिए, ठीक है? वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। ओके, सोनल ने जवाब दिया और उठकर खड़ी हो गई। यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा अब तक अपना काम खत्म करके सो चुकी थी। हाथ में हाथ डाले सिद्धार्थ सोनल के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गया था। सबसे पहले वो दोनों सिद्धार्थ के कमरे के पास से होकर गुजरे। वहां आते आते सोनल रुक गई थी। सिद्धार्थ ने रुककर एक बार कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखा। सोनल ने स्माइल करते हुए उसे अपने रूम में जाने का इशारा किया और बोली, जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। सिद्धार्थ ने एक बार डिसअपॉइंटमेंट के साथ अपने रूम की तरफ देखा और सोनल के हाथों पर उसकी पकड़ को और भी मजबूत कर दिया।
सोनल से दूर जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन सोनल को अपने साथ अपने रूम में सोने के लिए कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। ठीक है, मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ कहते हुए सोनल ने सिद्धार्थ के हाथों से अपना हाथ छुड़ा दिया। ओके, सिद्धार्थ ने अनमनी मन से जवाब दिया। हैव अ गुड नाइट सिद्धार्थ, सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा, और जैसे ही अपने रूम की तरफ जाने लगी सिद्धार्थ ने वापस उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं, आज मैं खुद तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़कर आऊंगा। सिद्धार्थ आज उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी सिद्धार्थ, तुम प्लीज जाकर आराम करो, सोनल ने उसे रोकते हुए कहा। हालांकि वो खुद भी सिद्धार्थ से दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये बात उसके सामने कहने की उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। हे भगवान, कितनी स्टूपिड लड़की से प्यार किया है मैंने, क्यों इस लड़की को समझ में नहीं आता कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए मन ही मन सोचा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ऐसा कुछ भी उसके सामने जाहिर नहीं होने दिया और उसकी प्रोटेस्ट करने के बावजूद उसका हाथ पकड़कर उसके रूम तक साथ चलाया। सिद्धार्थ और सोनल के रूम के बीच में 20 कदम का ही फासला था। इतनी दूरी तय करने में उन दोनों को 1 मिनट का भी समय नहीं लगा। आज सिद्धार्थ को पहली बार ऐसा फील हो रहा था कि उसने इतना छोटा घर बनवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर उसने किसी फुटबॉल ग्राउंड के साइज का घर बनाया होता तो सोनल के रूम तक जाने में उसे कम से कम नहीं तो आधे घंटे का वक्त तो जरूर लग जाता। सोनल ने अपने रूम का दरवाजा खोला और अंदर जाकर खड़ी हो गई। सो हियर आई एम, सोनल ने सिद्धार्थ को एक स्माइल देते हुए कहा। ऑलराइट, सिद्धार्थ ने भी उसकी तरफ स्माइल देते हुए कहा, अब प्लीज तुम जाकर सो जाना। सोनल ने उसे हिदायत देते हुए कहा। सिद्धार्थ ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। ओके, गुड नाइट कहते हुए सोनल दरवाजा बंद करने लगी। इसके साथ ही सिद्धार्थ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब दरवाजा होने में महज 1 इंच का फासला रह गया था तो सिद्धार्थ ने तुरंत दरवाजे से अपना हाथ टिकाते हुए सोनल को उसे बंद करने से रोक दिया। दरवाजा बंद करते हुए सोनल के हाथ रुक गए। उसने सवालिया नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखा। वो अलग बात थी कि जिस तरह सिद्धार्थ ने एकदम लास्ट मोमेंट पर उसका दरवाजा बंद करने से रोक दिया था ना, उससे सोनल के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। तो मैं सिद्धार्थ ने सोनल को रोक तो लिया था, लेकिन अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। हाँ बोलो ना, सोनल ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरा मतलब है तुम और मैं। सिद्धार्थ लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं कह पा रहा था जो कहना चाहता था। आखिर में इरिटेट होकर उसने सोनल को उसकी कमर से पकड़ा और एक झटके से अपने करीब खींच लिया। सोनल शॉक होकर फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। सिद्धार्थ ने ये सब इतनी अचानक किया था कि उसे तो संभालने तक का मौका नहीं मिला था। सिद्धार्थ कुछ पलों तक सोनल के चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर धीरे से अपना एक हाथ बढ़ाकर उसने सोनल के चेहरे पर आई बालों को पीछे करते हुए कहा, वो मैंने तुम्हें अब तक गुड नाइट नहीं बोला है ना। इतना कहकर उसने हल्के से सोनल के होंठों पर किस किया और बोला, गुड नाइट सोनल। इसके बाद वो तुरंत तेजी से चलते हुए अपने रूम में चला गया। अभी अभी जो हुआ था उससे सोनल को एकदम से जैसे ब्लैंक ही हो गई थी। जब तक वो होश में आई तब तक सिद्धार्थ जा चुका था। झट से अपने रूम में आकर उसने भी दरवाजा लॉक कर दिया। शावर लेने के बाद सोनल बेड पर आकर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने एक बार अपने होठों को टच किया। सिद्धार्थ की किस को फील करके ही उसके होठों पर एक स्माइल आ गई थी। आज सोनल बहुत खुश थी, और वो भी क्यों ना, आज अचानक से जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। बिस्तर पर इधर-उधर करवटें बदलते हुए वो आज सिद्धार्थ के साथ बिताए लम्हों के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वैसे तो वो साफ सफाई के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, बिना शावर लिए तो उसे नींद नहीं आती थी, लेकिन फिर भी आज उसने हाथ तक धोने की सहमत नहीं उठाई। अपने कमरे में आने के बाद बिना कपड़े चेंज किए ही वो सीधा बिस्तर पर जाकर लेट गया। न जाने कितनी देर तक वो सोनल को अपनी बाहों में लिए गार्डन में बैठा रहा था। सोनल के परफ्यूम की खुशबू अब भी उसके कपड़ों में फील कर सकता था वो। जब उसे याद आया कि किस करते टाइम सोनल कैसे शॉक होकर बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी, तो उसे हल्की सी हंसी आ गई। प्यार में पड़ने की फीलिंग सच में कितनी कमाल की होती है ना। सिद्धार्थ एक झटके से उठकर बेड पर बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए अपने सिर पर हाथ मारा और खुद को ही डांटते हुए बोला, सिद्धार्थ तू भी नंबर का डरपोक है। बस खुद पर किस करके छोड़ दिया तूने उसे? वाइफ है वो तेरी, तुझे तो उसे सीधे यहाँ अपने रूम में लेकर जाना चाहिए था। मगर फिर गहरी सांस लेते हुए जैसे उसने खुद को ही समझाया, अभी अभी तो उसने अपने प्यार को एक्सेप्ट किया ही है, कहीं ज्यादा जल्दबाजी दिखाने के चक्कर में वो घबराकर फिर से तुझसे दूर ना भाग जाए। हैव पेशेंस, यू नो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। एक बार फिर से सिद्धार्थ की आंखों के सामने वो नजारा घूम गया जब गार्डन में सोनल ने उसे किस करते हुए उसके सामने एक्सेप्ट किया था कि वो भी उसे प्यार करती है। वो आज इतना खुश था कि अपनी बेसुरी सी आवाज में गाना भी गुनगुनाने लग गया। जरा जरा टच मी टच मी टच मी, जरा जरा किस मी किस मी किस मी। गाना गुनगुनाते हुए वो लापरवाही से एक बार फिर से बेड पर लेट गया। लेटे लेटे ही उसने बेड साइड टीवी का ड्रॉर खोला और उसमें से अपनी वो वाली स्केच निकाल ली जो स्टडी रूम में सोनल ने चुपके से बनाई थी। उसने अपने मोबाइल से उस स्केच की फोटो क्लिक की और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। फोटो पोस्ट करते हुए उसने कैप्शन में लिखा, आज का दिन सचमुच बहुत बहुत खूबसूरत था। इस पिक्चर के पोस्ट होते ही इस पर धड़ाधड़ लाइक्स और कमेंट्स आने शुरू हो गए। ज्यादातर लोगों ने स्केच की तारीफ की थी। सिद्धार्थ ने भी उन सबको निराश नहीं किया और सबको रिप्लाई देते हुए थैंक यू कहा। तभी उस पिक्चर पर विनय का कमेंट आया जिसे देखते ही सिद्धार्थ बुरी तरह चिढ़ गया। अब तक तो सारे लोगों ने ही उस स्केच की तारीफ की थी, लेकिन तभी वहां एक कमेंट आया जिसमें लिखा था, ये स्केच ड्रॉ करने वाला अनाड़ी लगता है, कैसा स्केच बनाया है इसने। पहले तो सिद्धार्थ को लगा कि ऐसी हरकत सिर्फ अमन ही कर सकता है। एक वही था जो जानबूझकर हमेशा सिद्धार्थ का मजाक बनाता रहता था, लेकिन जब उसने देखा कि ये कमेंट विनय ने किया है तो वो थोड़ा चौंक गया। उसने भी झट से रिप्लाई देते हुए कहा, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे ड्राइंग में PhD कर रखी है तूने, कुछ पता भी है तुझे आर्ट के बारे में। विनय ने उसे वहां तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले 10 सेकंड के अंदर सिद्धार्थ के नंबर पर उसका कॉल जरूर आ गया था। उसका कॉल देखकर सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। बेड के हेड से पीछे लगाते हुए उठकर बैठ गया और कॉल रिसीव कर फोन को अपने कान से लगा लिया। और क्या चल रहा है वहां, अब तक ड्रिंक कर रहे हो क्या तुम लोग? सिद्धार्थ ने बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधे सवाल डाल दिया। मैं तो बहुत देर पहले ही घर आ गया था। विनय भी इस वक्त बड़े आराम से अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। उसने एकदम प्राउडली जवाब दिया, मुझे पता है मेरे बिना तुम लोगों की पार्टी ही नहीं हो सकती, है ना? मेरे जाते ही तुम लोगों का मूड खराब हो गया होगा और सब के सब पार्टी बीच में छोड़कर ही चले आए होंगे। आगे से अगर एंजॉयमेंट चाहिए ना तो मुझे जरा VIP की तरह ट्रीट करना सीख लो, वरना मैं तो तुम लोगों की पार्टी में आने से रहा। विनय ने एक बार बोरियत से अपने फोन की तरफ देखा और फिर जवाब दिया, प्रिया ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए हमें मजबूरन वापस आना पड़ा, वरना हम तेरे बिना भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। ये सुनकर सिद्धार्थ का पारा एकदम थर्मोमीटर तोड़ने वाली पोजीशन में चला गया था, मगर विनय के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वैसे तो वो हमेशा सीरियस रहता था, लेकिन आज वो सिद्धार्थ की टांग खींचने के पूरे मूड में था। क्या हुआ, तेरा प्रेम रोग ठीक हो गया क्या? उसने सिद्धार्थ की खिल्ली उड़ाते हुए पूछा। प्रेम रोग? तुझे पता भी है हमारा प्यार कितना ब्यूटीफुल है। ये सब रोग वोग हम इनको ही सूट करते हैं, समझा? सो डोंट कंपेयर इट विद माय लव, ओके?
सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा। कम ऑन, अब विनय को जोर की हंसी आ रही थी। अभी कुछ देर पहले तो ऐसी शक्ल लेकर हमारे सामने बैठा था जैसे खुद अपने हाथों से अपने प्यार को चौराहे पर दफन करके आया हो। अब प्लीज ये मत कहना कि इसमें तेरे उस खूबसूरत प्यार की कोई गलती नहीं थी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आने लगी थी। तुझे ये सब कैसे पता? हमारे ग्रुप का सबसे डेंजरस वाला सिंगल है तुम। तेरे इतनी नॉलेज कहां से आ गई तेरे अंदर प्यार के बारे में? विनय ने अब थोड़ी बेरुखी से जवाब दिया। बहुत दिनों से मैंने तेरी पिटाई नहीं की है। मेरे हाथों से पिटने का इतना ही मन हो रहा है तो साफ साफ बोल दे। इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या जरूरत है? ओह, विनय को गुस्सा आ गया। सिद्धार्थ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, डोंट वरी, आई एम जस्ट किडिंग। सिद्धार्थ आज वाकई बहुत अच्छे मूड में था। इस वजह से विनय से लड़कर वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। और वैसे भी अपने तीनों दोस्तों में वो अकेला था जिसे प्यार और शादी दोनों का एक्सपीरियंस मिल चुका था। सो जाहिर है अब वो दोनों के सामने सुपीरियर जैसे बिहेव कर सकता था। उसने किसी दादी अम्मा की तरह विनय को सलाह देते हुए कहा, अब मेरी बात मान, अब तू जल्दी से अपने लिए कोई लड़की देख ले, वरना जब तक तेरे बच्चे होंगे ना तब तक तो इतना बुढ़ा हो चुका होगा कि तू उसका बाप कम दादा ज्यादा लगेगा। विनय को शायद सिद्धार्थ की बातों पर गुस्सा आ रहा था, सो उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर उसकी चुप्पी से कोई फर्क नहीं पड़ा। आराम से लेकर छत की तरफ देखते हुए उसने पूछा, भाई मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों ने प्रिया को इतना ज्यादा ड्रिंक करने क्यों दिया? और ये अमन कहाँ है? काफी देर से इसने मुझे कोई मैसेज भी नहीं किया। विनय ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सीरियस आवाज में जवाब दिया, रात बहुत हो गई है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? इतना कहकर बिना सिद्धार्थ के जवाब का वेट किए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सिद्धार्थ ने हैरानी से एक बार अपनी फोन की तरफ देखा और बोला, इससे क्या हो गया है आज? मगर फिर लापरवाही से उसने अपना फोन साइड में फेंक दिया और सोने की कोशिश करने लगा। आज पार्टी में अमन ने भी काफी ड्रिंक कर ली थी, लेकिन वो फिर भी होश में था। प्रिया को किसी तरह सहारा देते हुए वो उसे उसके रूम में ले गया। उसने होटल ड्रीम पैलेस में ही अपने लिए रूम बुक करवा रखा था। प्रिया को बेड पर ले जाने के बाद उसने उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और खुद लड़खड़ाते हुए कदमों से वहां से बाहर जाने लगा। जैसे ही उसने डोर ओपन करना चाहा, किसी ने उसे पीछे से उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। अमन ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा, अमन! प्रिया ने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रखा था। नशे में वो बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। गिरने से बचने के लिए उसने अमन का हाथ पकड़ लिया था और बोली, अमन तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? उसकी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट साफ झलक रही थी। प्रिया तुम होश में नहीं हो? अमन ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। प्रिया ने अब शिकायती लहजे में जवाब दिया, अमन मैं पूरे होश में हूँ। हमेशा तुम ऐसे ही करते हो मेरे साथ। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ अमन? आज से नहीं, हमेशा से। सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है मैंने, लेकिन फिर भी तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते आए हो। सिद्धार्थ और विनय से तुम कितने अच्छे से बात करते हो, लेकिन जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करती हो ना, तुम हमेशा मुझसे दूर भागने की कोशिश करते हो। अपनी बात खत्म करते करते वो रोने लगी थी। तुम मेरे वापस आने से खुश नहीं हो क्या अमन? अमन ने एक गहरी सांस लेते हुए अपना हाथ छुड़ाया और बोला, मैं बहुत खुश हूँ प्रिया, अब प्लीज जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है प्रिया। प्रिया कुछ पलों तक अमन की तरफ देखती रही, फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज प्लीज अमन, मुझे छोड़ दो मत जाओ। देखो ना, तुम्हारे लिए मैंने भी मेडिकल की स्टडी कर ली, अब तो मैं भी डॉक्टर हूँ ना, हम साथ में काम कर सकते हैं। इतना कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों से अमन की शर्ट पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें पता है मैं। प्रिया ने आगे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अमन ने तुरंत उसके हाथ को अपनी शर्ट से हटाते हुए बोला, हाँ हम जरूर काम करेंगे साथ में, बट प्लीज अभी तुम जाकर सो जाओ। अभी तुम होश में नहीं हो प्रिया, तुम्हें खुद भी नहीं पता है तुम क्या कर रही हो। अमन की बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। यार आजा मेरे लिए। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अमन ने तुरंत उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता प्रिया। हाँ तुम्हें जॉब जरूर दिलवा सकता हूँ, इससे ज्यादा मुझसे और कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपनी नजरें झुकाए वो 2 कदम पीछे हट गई, मगर नशे में होने के कारण वो खुद को संभाल नहीं पाई और वहीं जमीन पर गिर गई। अमन ने जब उसका ये हाल देखा तो परेशान होकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर उठने के बजाय एक झटके से अमन को अपने ऊपर खींच लिया। अमन संभाल नहीं पाया और सीधा प्रिया के ऊपर जा गिरा। उसने झल्लाते हुए वापस उठने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसके गले को चारों तरफ से अपनी बाहों में कसते हुए उसे वापस उठने का कोई मौका ही नहीं दिया। अगले दिन जब सिद्धार्थ सोकर उठा तो उसका मूड बहुत ही अच्छा था। वो सोनल को खुद ही अपनी गाड़ी से फैशन हब तक छोड़ने गया। बिल्डिंग के गेट के सामने खड़ी होकर वो तब तक उसे देखता रहा जब तक कि सोनल गेट से अंदर नहीं चली गई। उसके जाने के बाद उसने अपनी गाड़ी ऑफिस की तरफ घुमा दी, लेकिन ऑफिस में भी उसका काम में मन नहीं लग रहा था। मीटिंग में पूरे वक्त वो अपने ही ख्यालों में गुम बस स्माइल कर रहा था। किसी ने क्या कहा, किसी ने कौन सी रिपोर्ट दी, उसने कुछ भी नहीं सुना था। सारे एम्प्लॉइज उसके इस बिहेवियर को देखकर हैरान थे। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये थी कि कॉन्फ्रेंस रूम में घुसने से लेकर मीटिंग के खत्म होने तक सिद्धार्थ ने एक बार भी किसी की तरफ देखा तक नहीं था। उसका पूरा ध्यान तो बस फोन की तरफ ही था। कॉन्फ्रेंस रूम में रोहित सिद्धार्थ के बिल्कुल बगल में ही बैठा हुआ था। बार-बार वो परेशानी से सिद्धार्थ की तरफ देख रहा था। उसने 1-2 बार इशारे से सिद्धार्थ का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश भी की, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान अपने फोन से हट ही नहीं रहा था। आखिर में उसने अपना व्हाट्सएप ओपन किया और उसे एक मैसेज सेंड किया। शायद सिद्धार्थ मैसेज का ही कुछ रिप्लाई करते, लेकिन सिद्धार्थ ने तो उसका मैसेज ओपन तक नहीं किया था। आखिर में परेशान होकर रोहित ने अपना फोन साइड किया और अपनी जगह पर थोड़ा झुकते हुए देखने की कोशिश की कि आखिर सिद्धार्थ इतनी देर से अपने फोन में क्या देख रहा है। काफी कोशिश करने के बाद उसे सिद्धार्थ की फोन की स्क्रीन पर एक झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ किसी की तस्वीर देख रहा है। साइड से देखने के कारण तस्वीर क्लियर नहीं दिख पा रही थी, लेकिन फिर भी रोहित इतना तो शौक हो गया था कि वो किसी लड़की की तस्वीर थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सिद्धार्थ कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया था। इस दौरान भी वो स्माइल करते हुए अपने फोन की तरफ ही देख रहा था। रोहित भी तुरंत उसके पीछे पीछे उसके केबिन में आ गया। केबिन में आकर डोर अंदर से लॉक करते हुए उसने कहा, सर सर सर। सिद्धार्थ आते ही अपनी चेयर पर आराम से बैठ गया। उसने एक नजर उसके ऊपर डालते हुए पूछा, क्या है? आप आज कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हैं सर। रोहित ने उसे कंफ्यूजन के साथ देखते हुए कहा, रियली? सिद्धार्थ ने अब उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए पूछा। रोहित ने तुरंत सिद्धार्थ की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, यही बताना चाह रहा था मैं आपको सर। आप आज पूरे टाइम स्माइल कर रहे थे, यहाँ तक कि मीटिंग में खराब रिपोर्ट्स पर भी आपने गुस्सा करने के बजाय सबको स्माइल दी। हो क्या गया है सर आपको? सिद्धार्थ ने अब अपने दोनों हाथ डेस्क पर टिकाते हुए रोहित की तरफ देखा और पूछा, रोहित मैं पूछ रहा था कि तुम तो लड़कियों को काफी अच्छे से समझते हो ना? आई मीन उन्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद है, स्पेशली उनके सामने अपना अच्छा इंप्रेशन कैसे बनाना है, तो तुम इस मामले में मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो? अचानक सिद्धार्थ का ये सवाल सुनकर रोहित पूरी तरह चौंक गया। उसने घबराकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, सर आप किसी लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सुनकर सिद्धार्थ के फेस पर एक बार फिर से स्माइल आ गई थी।
उसने अपना फोन उठाकर एक बार फिर से उसकी स्क्रीन की तरफ नजर डाली और हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोला, ऑफ कोर्स सिद्धार्थ ने सोच लिया था कि वो सोनल को दुनिया की सारी खुशियां देगा। इससे पहले उसका सोनल के साथ बिहेवियर कुछ खास अच्छा नहीं था। इनफैक्ट उसने तो काफी परेशान भी किया था सोनल को, इसलिए अब वो उसकी नजरों में खुद को बेटर हस्बैंड साबित करना चाहता था। बेटर नहीं, बेस्ट हस्बैंड साबित करना चाहता था। जहां तक उसे मालूम था उस हिसाब से लड़कियों को रोमांटिक लड़के बहुत पसंद होते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे रोमांस का आर्ट तक नहीं मालूम था और उसके साथ के दोनों दोस्त इस मामले में उससे भी कहीं ज्यादा गुजरे थे। सो अब उसके पास इकलौता ऑप्शन सिर्फ रोहित ही था। वैसे भी पहले वो उसकी इस मामले में काफी हेल्प कर चुका था, सो उसने इस बारे में रोहित से पूछना ही सही समझा। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद रोहित के तो जैसे एक्सप्रेशन ही बदल रहे थे। वो तो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसके सामने सिद्धार्थ नहीं कोई क्रिमिनल बैठा हुआ। उसने डिसअपॉइंटमेंट में अपना सिर हिलाते हुए सिद्धार्थ को देखा और बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर, आपकी शादी हो गई है, सोनल जी प्यार करती है आपसे और आप सोनल जी को धोखा देना चाहते हैं, सोनल जी को। फिर उसने एकदम ड्रामेटिक अंदाज में ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, यह सब सुनने से पहले मेरे कान के पर्दे क्यों नहीं फट गए, बस मुझे अब और नहीं जीना। सिद्धार्थ ने उसे कंफ्यूज होते हुए देखा, क्या बकवास किया जा रहे हो रोहित। मगर रोहित ने तुरंत अपने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, नहीं सर, आज आप मुझे चुप नहीं करवा सकते, आज मैं सच बोल कर रहूंगा, फिर चाहे उसका अंजाम जो भी हो। अब मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है सर, सुबह से आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं, पूरी मीटिंग के दौरान आप अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर देख रहे थे ना। इतना कहकर वो एक पल के लिए रुका और सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता था ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, shameless, heartless people। अरे आप लोग तो इतनी तेजी से अपने रंग बदलते हैं कि गिर भी शर्मा जाए। एक लड़की से तो कभी इनका मन नहीं भरता, इन्हें हर रोज बिस्तर पर नई लड़कियां चाहिए होती हैं। रोहित की बातें सुनते हुए अब तक सिद्धार्थ के अच्छे खासे मूड का कचरा हो चुका था। स्माइल की जगह अब उसके चेहरे पर एकदम जबरदस्त वाला गुस्सा नजर आने लगा था। उसने एक बार गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए रोहित की तरफ देखा, जो उसी के सामने उसी के कैरेक्टर के ऐसे की तैसे करने में बिजी था। गुस्से में डेस्क के ऊपर एक पंच मारते हुए सिद्धार्थ ने कहा, ओह रियली, मुझे नहीं पता था रोहित कि तुम्हारी नजरों में मैं इतना बड़ा कमीना आदमी हूं। एक्चुअली सिद्धार्थ के पंच डेस्क की बजाय रोहित के मुंह पर मारना चाहता था, लेकिन उसने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि सुबह से आप अपने फोन में किसी लड़की की तस्वीर देख रहे हैं? रोहित ने शिकायती लहजे में उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जवाब में सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए अपने फोन की स्क्रीन उसके सामने कर दी, जिस पर सोनल की पिक्चर लगी हुई थी। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, अपनी वो बकवास टाइप की टीवी सीरियल्स देखना बंद कर दो, समझे? हर अमीर आदमी कमीना हो ये जरूरी नहीं है। सिद्धार्थ के फोन में सोनल की तस्वीर देखने के बाद रोहित एकदम रिलैक्स हो गया था। अब फाइनली उसकी भी समझ में आ गया था कि सिद्धार्थ इतनी देर से सोनल की बात कर रहा था। अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में उसने ना जाने क्या क्या बोल दिया था। सुबह उसे अपनी गलती भी तो सुधारनी थी ना। उसने तुरंत अपने फेस पर एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए कहा, ऑफ कोर्स सर, मुझे तो पहले से ही पता था कि आप भाभी जी से कितना प्यार करते हैं। उनके अलावा आप किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते सर। मैं तो बस मजाक कर रहा था सर। इतने सालों से मैंने आपके साथ काम किया है, आप तो मेरे लिए भगवान जैसे हैं सर। मैं आपके बारे में ऐसा कुछ सोच भी कैसे सकता हूँ? शट अप, सिद्धार्थ ने नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। रोहित ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और चुपचाप उसके सामने खड़ा हो गया। अब गलती तो हो ही गई थी उससे, ऐसे में फॉल्स एक्सप्रेशंस देने से बेहतर था कि वो बस चुपचाप सिद्धार्थ की ऑर्डर्स फॉलो करे। अब मुंह बंद करके क्यों खड़े हो, यू इडियट? जो मैंने कहा है उसका जवाब दो, सिद्धार्थ ने उसे डांटते हुए कहा। लेकिन जवाब में रोहित ने एकदम बेचारों जैसी शक्ल बनाकर उसे इशारे में समझाने की कोशिश की कि उसी ने उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहा है। सिद्धार्थ ने अब इरिटेट होते हुए कहा, अब अपना ये ड्रामा बंद करो और जवाब दो मुझे। फाइनली सिद्धार्थ की परमिशन मिलने के बाद रोहित ने अपना मुंह खोलते हुए जवाब दिया, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे लड़कियों के मामले में कोई एक्सपीरियंस है? आई मीन मेरी तो अपनी पूरी जिंदगी में आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। ऐसे में आपको कैसे बता सकता हूँ कि मैं सोनल जी आपसे कैसे इंप्रेस होंगी सर? फिर उसने एकदम सैड फेस बनाते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि मैं ऐसे ही काम करते करते बूढ़ा हो जाऊंगा सर, कोई भी लड़की नहीं आने वाली है मेरी लाइफ में। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने तिरछी नजर से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे सचमुच तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है रोहित। फिर उसने एकदम सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, वेट अ सेकंड, कहीं तुम अपनी सिचुएशन के लिए इनडायरेक्टली मुझे तो ब्लेम नहीं कर रहे हो ना? मैं आपको क्यों ब्लेम करूंगा सर? रोहित ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्योंकि तुम्हारी नजर में तो मैं एक अमीर संकी और खड़ूस बॉस हूं, राइट? जो तुमसे दिन रात गधों की तरह काम करवाता है। मेरी वजह से तुम्हें किसी लड़की को डेट करने का टाइम तक नहीं मिल पाता होगा, तभी तो तुम अभी तक सिंगल हो, है ना? सिद्धार्थ ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? रोहित ने एकदम परेशान होकर उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, मेरी गर्लफ्रेंड है ना सर, मेरी ये जॉब जो मुझे आपने दी है वही मेरी गर्लफ्रेंड है सर। आई एम श्योर इतनी प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड ना इस दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। मैं और मेरी जॉब एक दूसरे से एकदम ट्रू लव करते हैं सर। अरे मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इतनी प्यारी और खूबसूरत गर्लफ्रेंड दी है सर। बल्कि आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान का दूसरा रूप है सर। मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं सर, मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए उसके ऊपर एक नजर डाली और पूछा, तुम ये तो हमेशा कहते हो ना कि तुम्हें रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, इतने सालों से तुम नॉवेल्स पढ़ रहे हो, फिर भी तुम्हें अब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला? रोहित ने परेशानी से अपना सिर खुजाते हुए कहा, उसे भी आप एक्सपीरियंस में काउंट कर रहे हैं सर? हैं? आज से पहले तो उसे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ने या सीरियल्स देखने को लेकर हमेशा सिद्धार्थ से डांट ही सुनने को मिली थी। ये आज पहली बार था जब सिद्धार्थ ने उसे रोमांटिक नॉवेल्स के एक्सपीरियंस को लेकर शेयर करने के लिए कहा था। हालांकि उसे ये सब पूछते हुए खुद सिद्धार्थ भी अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन इस वक्त उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था ना। सो उसने थोड़ा चिढ़ते हुए जवाब दिया, क्यों तुम्हें नहीं लगता राइटर्स जो कुछ भी अपनी नॉवेल्स लिखते हैं उनमें उनकी खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस शामिल होता है? जरूरी थोड़ी है कि सारी कहानियां इमेजिनेशन करके लिखी जाएं। कुछ कहानियां रियल लाइफ से भी इंस्पायर होती हैं ना। हर भूखे इंसान को बस खाने के लिए खाना चाहिए होता है, वो ये नहीं देखता है कि खाना कहां से आ रहा है या किसने बनाया है। बस उसी तरह सिद्धार्थ को भी बस सजेशन से मतलब था। अब रोहित वो सजेशन नॉवल पढ़ते, सीरियल देख करते या एक्चुअली किसी लड़की के साथ रोमांस करके दे, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब ओके, तो फिर कहते हुए रोहित ने एकदम सीरियस होते हुए कहा, आप भाभी जी को कैसे इंप्रेस करना चाहते हैं सर? सिद्धार्थ ने अब झल्लाते हुए उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, अरे अगर मुझे ही पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता हूं, इडियट? अरे नहीं सर, आप मेरी बात समझे नहीं। रोहित ने झट से उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, इंप्रेस करने से मेरा मतलब तो यही हुआ ना कि आप सोनल जी को खुश करना चाहते हैं सर। अब मैंने जितनी नॉवेल्स पढ़ी हैं उसके मुताबिक तो लड़कियों को खुश करने की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं सर। व्हाट? सिद्धार्थ ने एकदम से शॉक्ड होते हुए उसकी तरफ देखा। रोहित ने एकदम सीरियस होते हुए कहा, फॉर एग्जांपल अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज है और आप उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत हुई है और आप उसे अपनी बातों से इंप्रेस कर खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है और आप उसे कंटिन्यू रखने के लिए उसे सिंपली खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इनमें से कौन सी वाली सजेशन चाहिए सर? रोहित ने अभी जो कुछ भी कहा था ना वो सब सिद्धार्थ के सिर के ऊपर से निकल गया था। एक पल को तो उसे ऐसा लगने लगा था कि कहीं रोहित से सजेशन मांगकर उसने कोई गलती तो नहीं कर दी है।
गर्लफ्रेंड को खुश करने के तरीकों को भी इतनी कैटेगरी में बांटा गया है कि उसे आज पहली बार पता चल रहा है। वो कुछ कहता, उससे पहले ही रोहित ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, मैं तो भूल ही गया था कि आप तो मैरिड हैं सर, आप दोनों का रिलेशन भी एकदम स्टेबल है, तो ऑफ कोर्स आप बस उन्हें सिंपली खुश करने की कोशिश कर रहे होंगे, राइट सर? सिद्धार्थ ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब रोहित को थोड़ी ये बता सकता था कि उसका और सुनील का रिश्ता अभी तो स्टार्ट हुआ है, जिसे वो एक्चुअली स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। आई एम सॉरी सर, मुझे सीरियसली नहीं पता था ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एक्चुअली मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, सबकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और उनकी अलग अलग स्टोरीज भी होती हैं। अब तो मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ के साथ कौन सी स्टोरी मैच होगी सर। उन बुक्स में जो भी सजेशंस लाइफ के लिए दी जाती है ना, वो सब पार्टनर के अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर, मूड और सिचुएशंस के हिसाब से दी जाती हैं। रोहित ने अचानक से उसके सामने अपने हाथ खड़े कर दिए। सिद्धार्थ रोहित से कोई ढंग की सजेशन देने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जब उसने सीधे सीधे हार मान ली तो उसने इरिटेट होते हुए कहा, फॉरगेट इट, मुझे पहले से ही पता था कि तुम किसी काम के नहीं हो। ये सुनकर रोहित का मुंह लटक गया। पूरा दिन सिद्धार्थ के लिए काम करने के बावजूद भी उसे हमेशा यही सुनने को मिलता था। परेशान होकर सिद्धार्थ ने अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो रोहित की तरफ मुड़ा। रोहित, तुम्हें बहुत काम करना पड़ता है ना यहाँ, इसी वजह से तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम नहीं मिला, राइट? इट्स रियली ओके सर। रोहित ने एक फेक स्माइल देते हुए कहा। ना जाने क्यों उसे अब लग रहा था कि सिद्धार्थ अब उसे कोई बहुत ही वाहियात सा काम करने को कहने वाला है। डोंट वरी, अब मैं तुम्हें अपने लिए गर्लफ्रेंड खोजने का मौका दूंगा। सिद्धार्थ ने स्माइल करते हुए कहा। रियली सर? रोहित ने एकदम से शॉक होते हुए पूछा। उसे तो अभी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितनी रोमांटिक नॉवेल्स है ना, वो सब मेरे पास यहाँ मेरे ऑफिस में भिजवा दो। और हाँ, अब आज से तुम्हें यहाँ मेरे पास ऑफिस में आकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारा काम सीक्रेटली सोनल के ऊपर नजर रखना है। अगर वो कमीना करण उसके पास भी नजर आया ना, तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करना, ओके? ओके सर, रोहित ने तुरंत जवाब दिया। मुझे लगा ही था कि आदमी मुझसे ऐसा ही कोई काम करवाने वाला है। अब कोई मुझे समझाए कि इसकी बीवी की जासूसी करने से मुझे मेरी गर्लफ्रेंड कैसे मिलेगी? रोहित मन ही मन सिद्धार्थ को कोस रहा था। सिद्धार्थ ने अपने ऑफिस केबिन में पड़े उन 4 बड़े-बड़े बॉक्सेस की तरफ देखा जो रोहित ने भेजे थे। उन सारे बॉक्सेस में रोमांटिक नॉवेल्स भरी हुई थी। सिद्धार्थ हैरानी से आंखें फाड़े इतने सारे नॉवेल्स को देख रहा था। इतने सारे नॉवेल्स पढ़ने में उसे कम से कम साल 2 साल तो लग ही जाएंगे। इतनी सारी बुक्स। सिद्धार्थ ने परेशानी से उन बॉक्सेस की तरफ देखते हुए पूछा। रोहित ने आखिरी बॉक्स केबिन में रखने के बाद अपनी कमर सीधी की और अपने माथे पर आए पसीने को पूछते हुए बोला, यस सर, मेरे पास जितनी रोमांटिक नॉवेल्स है ना, उनमें से चुनकर मैं आपके लिए बेस्ट नॉवेल्स लाया हूं सर। आप इन सबको पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर मिल जाएगी। ये सुनकर सिद्धार्थ को जैसे चक्कर आ गया था। उसके सामने इस वक्त छोटी बड़ी कम से कम 100 बुक्स पड़ी हुई थी, लेकिन जैसा कि रोहित कह रहा था, उसने अपने रोमांस के खजाने में से केवल कुछ ही बुक्स निकालकर उसके सामने पेश की थी। अब अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इस आदमी ने अपनी पूरी लाइब्रेरी ऐसे ही बुक्स से भरकर रखी हुई होंगी। सर, ये 2 बुक्स मैंने कुछ ही दिन पहले ऑनलाइन मंगवाई थी। अभी तो मैंने खुद भी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। कहते हुए उसने सिद्धार्थ के हाथों में अपनी दोनों बुक्स थमा दी। सिद्धार्थ ने एक बार दोनों बुक्स के कवर पेज पर नजर डाली। सीक्रेट्स ऑफ लव, हाउ टू इंप्रेस अ गर्ल इन फर्स्ट मीटिंग। सिद्धार्थ ने बड़ी दिलचस्पी से इन बुक्स को देखा। वेल, नॉट बैड। नाम से तो दोनों ही बुक्स उसके काम की लग रही थी। एक बार पढ़ने में हर्ज भी क्या है? रोहित, तुम तो बैचलर हो ना, तुम्हें भी सारी बुक्स की क्या जरूरत है? सिद्धार्थ ने उन बुक्स को उलट-पलट करते हुए पूछा। रोहित ने खिसियानी से हंसते हुए जवाब दिया, सर आप भी ना, मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं आप। मैं तो बस इनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, क्या पता इन सबकी जरूरत पड़ जाए। अब देखिए ना, मेरी ये बुक्स और इनकी नॉलेज आज आपके कितने काम आ रही है। बात तो सही है तुम्हारी। कहते हुए सिद्धार्थ अपने ऑफिस चेयर की तरफ बढ़ गया। दोनों बुक्स को अपने सामने डेस्क पर रखते हुए वो बोला, ये बोला, तुम्हें मैंने आज जो काम दिया है, आज से तुम्हें बस वही काम करना है। और हाँ, सोने को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके ऊपर नजर रख रही हो। ओके सर, रोहित ने जवाब दिया और तुरंत केबिन से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ ने सोनल से कह तो जरूर दिया था कि वो करण के साथ काम कर सकती है, लेकिन उसके बाद भी ना वो टेंशन नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसे सोनल के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो जानता था कि सोनल उसे कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन उस करण के ऊपर उसे जरा सा भी भरोसा नहीं था। कल तो उसने कैसे बेशर्म की तरह सिद्धार्थ के सामने ही सोनल को क्यों बैठ कर बुलाया था। और वैसे भी सोनल इतनी सीधी सादी और प्यारी सी है ना कि किसी को भी उससे प्यार हो सकता है। इनफैक्ट वो इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस दुनिया में उसका कोई दूसरा पागल आशिक ना हो? अगर उसने सोनल को हर्ट करने की कोशिश की तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उसकी सेफ्टी के लिए सिद्धार्थ उसकी पल पल की खबर अपने पास रखे। और इस काम के लिए रोहित से बेहतर और कोई नहीं हो सकता था।